E20 फ्यूल एक ब्लेंड है जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिक्स होता है। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो प्लांट्स से बनता है, जैसे कि शुगर केन, कॉर्न या फिर अदर बायोमास। अब इस फ्यूल का मेन एम है फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी को कम करना, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ये एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल ऑप्शन है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये काम कैसे करता है। इथेनॉल एक हाई ऑक्टेन फ्यूल होता है जो इंजन परफॉर्मेंस को बेटर बनाता है और नॉकिंग को रिड्यूस करता है। मतलब आपके व्हीकल का इंजन ज्यादा स्मूदी चलेगा। इसी के साथ ही ये फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल एमिशंस को भी काफी हद तक रिड्यूस करता है। E20 फ्यूल के सिंपल से 3 फायदे बताती हूँ। फर्स्ट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। इथेनॉल एक रिन्यूएबल सोर्स है। इसका यूज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2 व्हीलर्स में कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन 50% तक और 4 व्हीलर्स में 30% तक कम हो जाता है। सेकेंड इज इंजन परफॉर्मेंस। इथेनॉल की ऑक्टेन नंबर ज्यादा होती है जो बेटर इंजन एफिशिएंसी को प्रमोट करता है। मतलब कि व्हीकल का परफॉर्मेंस बेटर और स्मूथ हो जाता है। थर्ड इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इथेनॉल प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करता है, फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम मिलती है और देश की एनर्जी सिक्योरिटी भी स्ट्रांग होती है। अब स्टार्टिंग में इतने सारे फायदे हैं तो इसके साथ में छोटे छोटे चैलेंजेस भी आते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज है माइलेज रिडक्शन का। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, जिस वजह से व्हीकल्स की माइलेज थोड़ी सी रिड्यूस हो सकती है। सेकेंड, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। ओल्ड व्हीकल्स या फिर इथेनॉल अनफ्रेंडली इंजन्स के लिए ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। कई बार फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स जैसे कि रबर, सील्स और मेटल्स पर कोरोजन का रिस्क हो जाता है। थर्ड इज प्रोडक्शन कॉस्ट। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो ये एक हाई कॉस्ट प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड अडॉप्शन इस प्रोसेस का थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। अब हमारे पास E20 की बात का रोड मैप भी रेडी हो चुका है और बायोफ्यूल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज जैसे कंप्रेस्ड बायोगैस और रिन्यूएबल मेथनॉल इकोसिस्टम्स को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कंक्लूजन ये है कि इंडिया अपनी एनर्जी ट्रांजिशन जर्नी में काफ़ी अच्छा कर रहा है और बहुत आगे बढ़ चुका है। इथेनॉल ब्लेंडिंग 2024 के एंड तक अप्रॉक्स 18% तक पहुंच चुकी थी और अब हम अपना E20 टारगेट 2025 की डेडलाइन से पहले ही अचीव करने के लिए रेडी हैं। हाँ, अभी फॉसिल फ्यूल्स का रोल एनर्जी मिक्स में इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी और इनोवेटिव सॉल्यूशंस पे फोकस, जैसे कार्बन कैप्चर और ग्रीन मेथनॉल, एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ एक क्लियर इंडिकेशन देता है। ये एक बड़ी प्रोग्रेसिव स्टोरी है जो सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं बल्कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये था इंडिया की इथेनॉल ब्लेंडिंग जर्नी के लंबे से सफर का बहुत छोटा सा पार्ट। ऑफ कोर्स वी हैव माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। आपको क्या लगता है ये छोटा सा स्टेप हमारे देश को एनर्जी सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बना सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ग्रीन।